हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। और आज हम लोग क्लास 11 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स क्या होती है। तो साइंस की वो ब्रांच जो कि नेचुरल फिनोमिना को स्टडी करती है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। नेचुरल फिनोमिना में आपके पास डे नाइट का फॉर्मेशन हो गया, दिन रात का होना, बारिश का होना, जो सन है उसके अराउंड जो आपकी अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है, जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ग्रेविटेशन, ये सारी जो चीजें हैं स्टूडेंट्स, ये नेचुरल फिनोमिना में आती है। तो इनकी स्टडी साइंस की जो ब्रांच करती है इसको हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, साथ ही फिजिक्स आपको क्या बताती है, कोई भी नेचुरल फिनोमिना हो रहा है उसके अंदर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को यहां से रिलीज करता हूं तो इस रिलीज होने के फिनोमिना में कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है स्टूडेंट। ये अगर ऑब्जेक्ट रिलीज होगा तो नीचे जाएगा। अच्छा, किस एक्सेलरेशन से जाएगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से जाएगा। कुछ टाइम भी लेगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट भी ट्रेवल करेगा। जब नीचे पहुंचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी होगी। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है। तो स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है। अब फिजिक्स क्या करता है, इन फिजिकल क्वांटिटीज में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। जैसा कि आपको पता है हमारे पास न्यूटन की 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। v इक्वल टू यू प्लस एटी, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो ये क्या करते हैं, ये वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, इनमें एक रिलेशन प्रोवाइड करते हैं। तो फिजिक्स का काम क्या है, नेचुरल फिनोमिना को स्टडी करना और इनके अंदर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रही है उनके बीच में एक रिलेशन प्रोवाइड करना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। कोई भी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं स्टूडेंट्स, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड से, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे लेंथ मेजर कर सकते हो, मास मेजर कर सकते हो, टाइम मेजर कर सकते हो, टेम्परेचर मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो जिन भी क्वांटिटीज को आप मेजर कर सकते हैं उनको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। लेकिन मैं बात करूं इमोशंस, क्या आप मेजर कर सकते हो? आज मेरे को इतना दुख हो रहा है, कितना दुख हो रहा है, 5 kg, नहीं कर सकते हैं। उसका कोई अमाउंट है क्या? आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत, कितना बहुत, उसका अमाउंट कितना है, मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है, तो डर, कितना डर लग रहा है, आप मेजर नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। तो वो क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकते हो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप की होती है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। तो फंडामेंटल वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, जिनको किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में डिफाइन नहीं किया गया हो। ठीक है, यानी जिनको डिफाइन करने के लिए मेरे को दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अपने आप में ही इंडिपेंडेंट है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। नेक्स्ट आती है डिराइव्ड। डिराइव्ड वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है स्टूडेंट्स जिनको डिफाइन करने के लिए आपको दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होगी, यानी वो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म्स में आप इनको डिफाइन कर सकते हो। मैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का अगर एग्जांपल लूं तो लेंथ को डिफाइन करने के लिए आपको दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। टाइम, मास, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो ये सारी क्या स्टूडेंट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अगर मैं डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात करूं तो इसमें आ गया वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी की जो डेफिनेशन होती है स्टूडेंट्स वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है स्टूडेंट्स। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में आप वेलोसिटी को डिफाइन कर रहे हो, यानी वेलोसिटी डिपेंडेंट हो गई ना 2 फिजिकल क्वांटिटीज पे, तो हम लोग वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमें जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है उसको हम लोग कंपेयर करते हैं। किसके साथ कंपेयर करते हैं, एक स्टैंडर्ड अमाउंट के साथ। स्टैंडर्ड अमाउंट में किसका होना चाहिए स्टूडेंट्स, सेम फिजिकल क्वांटिटी का। तो अगर आपको किसी चीज की लेंथ मेजर करनी है तो आपको लेंथ का एक स्टैंडर्ड अमाउंट लेना होगा, उस स्टैंडर्ड अमाउंट से आपको इस फिजिकल क्वांटिटी को क्या करना है, मेजर करना है, यानी इसको कंपेयर करना है स्टूडेंट्स। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, तो यहां पर मेरे को इसकी क्या करनी है, विड्थ मेजर करनी है स्टूडेंट्स।
ठीक है, विड्थ मेजर करनी है। तो विड्थ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी में आ गई? लेंथ की फिजिकल क्वांटिटी में आ गई। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? लेंथ का एक स्टैंडर्ड अमाउंट लेना पड़ेगा। सपोज करो मैंने मार्कर ले लिया और इस मार्कर की जो लेंथ है स्टूडेंट्स, ये मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या करना है? इससे इसको कंपेयर करना है। क्या करो? बार बार ये देखो, मार्कर रखते जाओ जब तक इसकी पूरी लेंथ नहीं आ जाती। तो हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, एक टिपिकल एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, टिपिकल वैल्यू ले लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पर 10 मार्कर रखता हूं तो मेरे को टोटल विड्थ करनी जाती है, यानी इस बोर्ड की जो विड्थ है वो 10 मार्कर की लेंथ के इक्वल है। तो हमने क्या किया? कंपेयर कर लिया। ये एक स्टैंडर्ड अमाउंट था किसका? लेंथ का। और हमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी थी? ये लेंथ ही मेजर करनी थी, ठीक है। तो हमने क्या किया? इसको कंपेयर किया। अब आप इसकी लेंथ बता सकते हो कैसे? इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और ये कितने हैं? ये कितने मार्कर की लेंथ के इक्वल है? 10 मार्कर की लेंथ के इक्वल है। तो आप बोल सकते हो एक मार्कर की लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो 10 मार्कर की लेंथ हो जाएगी स्टूडेंट्स 50 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर सकते हैं। क्लियर है चीज? सिमिलरली अगर आपके पास एक कंटेनर में वाटर भरा हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है, वाटर फिल्ड है, इस कंटेनर में कितना वाटर मुझे नहीं पता, यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, लेकिन एक बात हम लोग मान लेते हैं हमें नहीं पता इसमें कितना वाटर फिल्ड है। अब हम लोग क्या करेंगे? अगर हमें इसका वॉल्यूम मेजर करना है स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे? एक ऐसा स्टैंडर्ड अमाउंट का वेसल लेना पड़ेगा। सपोज करो आपने 1 लीटर का वेसल ले लिया। अब इसमें क्या करोगे? इस पानी को खाली करोगे। इस कंटेनर में भरा आपने, एक फिल हो गया पूरा, फिर इसको आपने किसी दूसरे खाली कंटेनर में खाली कर लिया, ठीक है। फिर भी अभी इसमें बचा हुआ है, फिर इसको और लिया, वापस फिल किया, फिर उसको दूसरे कंटेनर में खाली कर दिया, जो कि एम्प्टी कंटेनर था, उसके अंदर इसको खाली कर दिया। अब देखा है बिल्कुल खत्म हो गए पानी, ठीक है। यानी ये 2 वेसल आ गए स्टूडेंट्स। इस कंटेनर का पानी मैंने इस वेसल के थ्रू पूरा खाली किया, तो ये 2 वेसल भर गए। 2 बार मेरे को खाली करना पड़ा, यानी एक बार में 1 लीटर आया, तो 2 बार में कितना आ गया? 2 लीटर आया। सिंपल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? वॉल्यूम को मेजर कर रहे हैं। किसको? वॉल्यूम को। तो हमने क्या किया? वॉल्यूम का एक स्टैंडर्ड अमाउंट ले लिया, और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड अमाउंट है स्टूडेंट्स वो क्या है? लीटर है। 1 लीटर स्टैंडर्ड अमाउंट है। कितनी बार आया है? 2 बार आया, तो कंपेयर हो गया। तो हमने फाइनल वॉल्यूम फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स, मेजर कर लिया। तो मेजरमेंट क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं एक स्टैंडर्ड अमाउंट से। और स्टैंडर्ड अमाउंट किसका? सेम फिजिकल क्वांटिटी का। अगर आपको वॉल्यूम मेजर करना है तो जो स्टैंडर्ड अमाउंट होगा वो वॉल्यूम का होगा। लेंथ मेजर करनी है तो जो स्टैंडर्ड अमाउंट होगा वो लेंथ का होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो मेजरमेंट होता है उसके लिए हमें 2 चीजें पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। क्या क्या? एक तो यूनिट पता होनी चाहिए और दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा, यूनिट क्या होगी? जो मैं बोल रहा था ना स्टैंडर्ड अमाउंट, उस स्टैंडर्ड अमाउंट को हम लोग यूनिट बोलते हैं। सपोज करो अगर 5 सेंटीमीटर नहीं होगी, 1 सेंटीमीटर होता, तो ये 1 सेंटीमीटर मतलब यूनिट होगी। तो जो भी स्टैंडर्ड अमाउंट हम लोग जिससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं वो उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मेजरमेंट के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, एक चाहिए यूनिट और दूसरी चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो मैं एग्जांपल लेता हूं कि इसके अंदर क्या है? जो वाटर फिल्ड है वो कितना है? 2 लीटर है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? 2 लीटर। तो 2 क्या हो गया स्टूडेंट्स? इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू, और लीटर क्या हो गया? इसकी यूनिट होगी। तो यहाँ पर जो मेजरमेंट है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, उसको मैं Q से डिनोट कर रहा हूं। N यहाँ पे क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, और U क्या है स्टूडेंट्स? यूनिट, साइज ऑफ यूनिट। अब मेरे को एक चीज बताओ, इसमें जो वॉल्यूम है वो फिक्स है ना? अगर मैं इसको दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करूंगा तो ये वॉल्यूम तो चेंज नहीं होने वाला। मैं चाहूं तो इसको लीटर में लिखूं, मैं चाहूं तो इसको मिलीलीटर में लिखूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? अमाउंट जो है वो तो सेम रहने वाला है, मेजरमेंट तो सेम रहने वाला है। तो अगर मैं इसको दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर दूंगा स्टूडेंट्स, तो उसके अकॉर्डिंगली इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे 2 लीटर को आप 2000 मिलीलीटर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो n था वो 2 था, यहाँ पे n कितना हो गया? 2000 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे जो साइज ऑफ यूनिट है स्टूडेंट्स वो चेंज हो गई। तो अगर साइज मतलब आपके पास क्या है? जो स्टैंडर्ड साइज है वो अगर बड़ी थी तो 2 बार ही कंपेयर करना पड़ा, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू 2 आई। और अगर आपके पास क्या है?
ml से मेजर करना था इसको, अगर 1 ml से आप इसको मेजर करते तो 2000 टाइम आपको मेजर करना पड़ता स्टूडेंट्स। तो यही फर्क है कि जो टोटल वॉल्यूम है वो तो सेम है, लेकिन अगर आप यूनिट छोटी कर देते हो तो जो नंबर है स्टूडेंट्स कंपेयर करना पड़ेगा, आपको कितनी बार कंपेयर करना पड़ेगा, उसका जो नंबर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास 1 ml का कंटेनर था या एक ढक्कन था, उससे आप इसको 2 लीटर को खाली कर रहे थे तो आपको 2000 बार खाली करना पड़ता। ठीक है, और वहीं पे अगर आपके पास 1 लीटर का वेसल है और उससे आप इसको खाली करोगे तो 2 बार में खाली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप यूनिट्स को चेंज करते हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है, लेकिन जो टोटल मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है वो स्टूडेंट सेम रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम ही है, वॉल्यूम के साथ हमने कोई चेंज नहीं किया स्टूडेंट्स। तो Q इक्वल्स टू NU, इसकी वैल्यू जो होती है स्टूडेंट्स कांस्टेंट होती है, ध्यान रखना। अगर आप यूनिट को चेंज करते हो तो अकॉर्डिंगली न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाती है, यानी N और U का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट है। अच्छा, जब ऐसी सिचुएशन होती है स्टूडेंट्स, तो अगर एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अगर आप छोटी यूनिट लेते हो, है ना, छोटी यूनिट लेते हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाती है, और अगर आप बड़ी यूनिट लोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाएगी स्टूडेंट्स, यानी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे लीटर क्या था, बड़ी यूनिट थी तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी थी, और अगर मेरे पास मिलीलीटर क्या है, छोटी यूनिट है, तो इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी स्टूडेंट बड़ी आएगी। ठीक है।